श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन का पावन महीना पूर्ण हो चुका है, पर शिव से भक्ति आपकी कम नहीं होना चाहिए। भादों का माह शुरू हो गया है और आप सभी को पता होना चाहिए यह वही महीना है जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, जिसे हम कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से भी जानते हैं। और इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार के दिन है। सोमवार के दिन कृष्ण जन्माष्टमी आने के कारण सोमवार अष्टमी का भी दुर्लभ योग बन रहा है और ऐसा संयोग बहुत कम देखने को मिलता है। कई वर्षों के बाद ऐसा संयोग बनता है। हम सोच रहे हैं कि हम एक सीरीज शुरू करें जिसमें हम आपको सोमवार अष्टमी के उपाय जो कि आप कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कर सकते हैं, हर वीडियो में हम 5 सोमवार अष्टमी के उपाय आपको वीडियो के माध्यम से करके बताएंगे, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के होंगे। अगर आप इस सीरीज़ के लिए उत्सुक हैं तो कमेंट बॉक्स में अभी यस अवश्य टाइप करें या फिर हाँ ज़रूर टाइप करें। आपकी प्रतिक्रिया को देखते हुए आज रात से ही रोज़ रात को 8 बजे, जब तक कृष्ण जन्माष्टमी नहीं आ जाती, मतलब 27 अगस्त की एक रात पहले तक कृष्ण जन्माष्टमी के सोमवार अष्टमी के उपायों के वीडियो आते रहेंगे, जिसका आनंद आप देखकर उपायों को समझ के प्राप्त कर पाएंगे। अभी इस वीडियो में हम आपको 22 अगस्त मतलब कल संकष्टी चतुर्थी का महत्व बताएंगे और इस दिन किए जाने वाले गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 3 विशेष उपायों को हम वीडियो के माध्यम से भी आपको करके दिखाएंगे, ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। बढ़ते हैं सबसे पहले संकष्टी चतुर्थी के महत्व की ओर। आपको बता दें, पुराणों के अनुसार, नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रती को मतलब व्रत रखने वाले को पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। शाम के समय संकष्टी चतुर्थी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुननी चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन घर में पूजा करने से नकारात्मकता प्रभाव दूर होते हैं, घर में पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, संकष्टी चतुर्थी का पूजा से घर में सुख शांति बढ़ती है, घर की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। गणेश जी भक्तों की हर मनोकामना को पूरी कर देते हैं। इस दिन चंद्रमा को देखना शुभ माना जाता है। सूर्योदय से शुरू होने वाला संकष्टी व्रत चंद्र दर्शन के बाद समाप्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम उपायों की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हैं, जिसे आप 22 अगस्त संकष्टी चतुर्थी की विशेष तिथि में कर सकते हैं। गुरुजी ने अपने पिछले वर्ष की गई पंजाब भटिंडा की शिव महापुराण कथा के 5वें दिन की कथा में एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी, जिसे आप 22 अगस्त को कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा था, कुंदुक एक ऐसी आकृति का शस्त्र होता है जो गणेश भगवान के हाथों में देखा जा सकता है। जो व्यक्ति व्यसन में डूबा रहता है, नशा करता है, गलत कर्मों में है, पराई स्त्री के चक्कर में है, अपशब्द बोलता है, जिसके कारण घर का माहौल खराब हो जाता है, तो आपको उसके निमित्त यह विशेष उपाय करना है। आपको 7 दूर्वा लेनी है और 7 दूर्वा जहाँ से तोड़ी जाती है उस टूटे हुए भाग में आपको लाल चंदन लगाना है और गणेश जी को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। अगर आपके शिवालय में गणेश भगवान की मूर्ति है तो आप मूर्ति में अर्पित कर सकते हैं। अगर नहीं है मूर्ति तो आप शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है वहाँ पर 7 दूर्वा को अर्पित कर सकते हैं। 7 दूर्वा चढ़ाने के बाद आपको उन 7 में से कोई भी एक दूर्वा को चंद्र गणेश का नाम लेते हुए स्मरण करते हुए एक दूर्वा को आपको औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है। उस व्यक्ति को दे देना है खाने के लिए जो गलत कर्मों में है, गलत कार्यों में है, अपशब्द बोलता है, गलत मार्ग में जा रहा है। अगर वह खा ले तो अच्छी बात है, अन्यथा आप उसे पीसकर भोजन में मिलाकर भी खिला सकते हैं। वह नशा से, गलत कर्मों से स्वयं दूर होने लगेगा, उसे उन कर्मों से, उन चीज़ों से घृणा होने लगेगी। गुरु जी का बताया यह विशेष उपाय आप इस चतुर्थी में, गणेश चतुर्थी में करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, वैभव की कमी है, घर में पैसों की तंगी बनी रहती है, तो प्रत्येक माह में आने वाली गणेश चतुर्थी में आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी अच्छा मौका है। 22 अगस्त दिन गुरुवार का है, संकष्टी चतुर्थी की विशेष तिथि है। आपको इस उपाय को करने के लिए 9 शमी पत्र और एक घी के दीपक की आवश्यकता होगी। 9 शमी पत्र में से 5 शमी पत्र आपको शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है
उस स्थान पर आपको 9 में से 5 शमी पत्र को अर्पित कर देना है। आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं, हमने आपको इंडिकेट करके बताया है कि आपको 5 शमी पत्र किस प्रकार से अर्पित करना है। पांचों शमी पत्र को एक के ऊपर एक रख लीजिए। डंडी का भाग आपका मुख जिस ओर हो, मतलब उत्तर मुखी होकर आप उपाय करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। मतलब डंडियों का भाग उत्तर दिशा में होना चाहिए, जलधारी की ओर। इसके बाद 3 शमी पत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप यह उपाय कीजिएगा। और जब आप शिवलिंग के ऊपर भी अर्पित करेंगे तो इस प्रकार से अर्पित करें कि सभी शमी पत्र की डंडियों का जो भाग रहेगा वह जलाधारी की ओर हो, मतलब उत्तर दिशा की ओर डंडियाँ होनी चाहिए। 5 आपने गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित कर दी, 3 शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दी। अब आपके पास बची अंतिम 1 शमी पत्र, और इस 1 शमी पत्र को आपको मंदिर से लौटते समय महादेव के द्वार में उल्टे हाथ की ओर अर्पित कर देना है। मतलब आपका मुख भगवान के मंदिर में बाहर की ओर है, ऐसे में आपको उल्टे हाथ की ओर अर्पित करना है। अगर आप बाहर आके अर्पित करना चाहते हैं तो आपका मुख भगवान की ओर हो, ऐसे में आपको सीधे हाथ की ओर अर्पित करना है। आप समझ गए हैं कि आपको कहाँ पे अर्पित करना है। अगर आप मंदिर के बाहर बैठे हैं और आपको भगवान दिख रहे हैं, ऐसे में सीधे हाथ की ओर, और अगर आपकी पीठ के पीछे भगवान है, ऐसे में आपको उल्टे हाथ की ओर। मतलब जगह एक ही है, बस अलग अलग जगह बैठकर अर्पित करने का तरीका अलग अलग है। शमी पत्र को देहरी में अर्पित करना है, और वहीं पर आपको जो आपने घी का दीपक लाए हैं उस गोल बाती के दीपक को वहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और गणेश भगवान का एक नाम है मयूर ध्वज, उनका स्मरण करना है। आप एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए, इसके बाद आप एक बार मयूर ध्वज बोल दीजिए, इसके बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा इस प्रकार से शमी पत्र को दीपक प्रज्वलित करते हुए जो चतुर्थी की विशेष तिथि में, गणेश चतुर्थी के विशेष तिथि में अर्पित कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। उसके जीवन में उसे उन्नति ही देखने को मिलती है और वह आगे ही बढ़ता चला जाता है। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। अगर आपको लग रहा है कि घर में बहुत बेचैनी हो रही है, आपको घर में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, घर में सब बीमार हो रहे हैं, घर में बीमारियां हो रही हैं, घर में पॉजिटिविटी की कमी है, आपको घर में नकारात्मकता लगती है, सूना सूना सा लगता है, कुछ घर में अच्छा नहीं लगता है, तो आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और इस पीपल के पत्ते में आपको एक कपूर रखकर इस पीपल के पत्ते को अपने घर में सभी कमरों में घुमा लेना है। वॉशरूम में ना ले जाएं, इस बात का आप ध्यान रखें। सभी कमरों में घुमाने के बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर रखकर इस कपूर को उसी पीपल के पत्ते में रखते हुए आपको हटाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। मतलब आप अपने घर में जब कपूर को, जिसे पीपल के पत्ते में आपने रखा है, उसे लेकर जब आप घुमाएंगे तो पीपल के पत्ते के ऊपर ही कपूर हो, इस बात का आपको ध्यान देना है। और घर में घुमाते समय प्रज्वलित नहीं करना है। जब पूरे घर में घुमाते हुए आप घर के बाहर निकलेंगे, घर के बाहर निकलते से ही मुख्य द्वार के बाहर आप घर के अंदर की ओर हैं, ऐसे में आप अपने घर के मुख्य द्वार की बाहर की ओर उस पीपल को पत्ते को रखकर उसके ऊपर रखे हुए कपूर को आपको प्रज्वलित कर देना है। गुरुजी ने कहा मात्र 15 से 20 मिनट लगेंगे और आपको अपने घर में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, घर से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। यह अंतिम जो तीसरा उपाय मैंने बताया हूँ, यह आप रोज़ कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बताए गए सभी उपाय उपयोगी हैं, विशेष हैं। 2 उपाय गणेश चतुर्थी के विशेष उपाय हैं और तीसरा उपाय आप कभी भी कर सकते हैं अपने घर से नेगेटिविटी दूर करने के लिए। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। कुछ दिनों से नहीं दे पा रहे थे, पर अब हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।